कल जो गर्दनी बाग में धरना दिया गया था वो तो अभी टेलर है साथियों, पिक्चर अभी बाकी है। रोहिणी आयोग को जल्द से जल्द, जितना जल्द से जल्द हो सके प्रकाशित किया जाए। राजगीर में जो खेल परिसर बन रहा है, अरे भाई वहाँ हम लोग का ना इतिहास है जी, चंद्रवंशी का ना इतिहास है। हम लोग के राजा महाराज जरासंध जिनका जन्म राजगीर में हुआ, हम लोग के प्रथम मगध के प्रथम सम्राट जिनको कहा जाता है, महाभारत के प्राप्ति योद्धा, जो कि एक बहुत ही बड़े योद्धा थे। उनका वहाँ गृह है, उनका घर है, तो उनके नाम पर न रखा जाना चाहिए भाई। क्या अत्यंत पिछड़ी जातियों के विकास करने का कोई मौका नहीं मिलेगा? अरे हम लोग को भी आरक्षण दिया जाए, हम लोग को भी आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। देश और विदेश दुनिया में जब क्रिकेट होगा तो हर जगह से लोग खेलने वहाँ आएंगे, तो हम लोग चाहेंगे कि उनका नाम से ही स्टेडियम का नामकरण हो, और यही मांग करते हैं। और कल भी हम लोग अपने जो धरना के बाद हमारे राष्ट्रीय महामंत्री चंद्रवंशी चेतना मंच के सुभाष प्रसाद चंद्रवंशी जी और प्रदेश अध्यक्ष जीत कुमार चंद्रवंशी जी और पप्पू चंद्रवंशी जी और साथ में सरवन जी और हम भी सब राज्यपाल से भी मिलने गए थे। हम लोग का महाभारत काल से इतिहास है, क्योंकि हम लोग क्षत्रिय हैं भाई। अगर नहीं हम लोग का मांग पूरा किया जाएगा तो हम लोग क्षत्रिय का काम ही है लड़ना। हम लोग रोहिणी आयोग का जो उद्योग है उसको जल्द से जल्द केंद्र सरकार से हम लोग प्रकाशित करने की मांग करते हैं। और दूसरा हम लोग का मांग है कि लोकसभा और विधानसभा में भी आरक्षण दिया जाए अति पिछड़ा को अलग से। और तीसरा हम लोग का मांग है कि जो राजगीर में खेल परिसर का जो हेलो नमस्कार प्रणाम, मैं अखिलेश, आप देख रहे हैं हल्दी न्यूज 24। अभी हमारे साथ चंद्रवंशी चेतना मंच के प्रदेश प्रवक्ता सरवन चंद्रवंशी मौजूद है, जो कि यहाँ पे कुछ हमारे चैनल पर बोलना चाहते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल पर स्वागत है। आज 1 जनवरी है, क्या कहिएगा? सबसे पहले तो आपका भी स्वागत है और नव वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं, और हमारे पूरे चंद्रवंशी समाज को भी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज खुशी का दिन है, आप सभी खुशी से 1 जनवरी को मनाइए। देखिए, मुख्य रूप से हमको बात यही कहना है कि कल जो गर्दनी बाग में धरना दिया गया था वो तो अभी टेलर है साथियों, पिक्चर अभी बाकी है। क्या पिक्चर में है? पिक्चर यही है कि हम लोग का चंद्रवंशी चेतना मंच का मुख्य 3 उद्देश्य है, मुख्य 3 मांग है, जो कि हम लोग द्वारा चंद्रवंशी चेतना मंच द्वारा उठाया गया है। और मुख्य मांग यही है, पहला मांग यह है कि जी रोहिणी जिनके द्वारा 2017 में 2 अक्टूबर 2017 में रोहिणी आयोग का गठन किया गया था। जो गठन किया गया था उसके बाद से उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, उस पर कोई विचार विमर्श नहीं हुआ। उसको हम कहना चाहते हैं कि रोहिणी आयोग को जल्द से जल्द, जितना जल्द से जल्द हो सके प्रकाशित किया जाए, ताकि हमारे समाज में सभी लोगों को, अति पिछड़ी जातियों को, सभी लोगों को, सभी समुदाय के सभी जातियों को अच्छे से आरक्षण मिल सके। इसीलिए रोहिणी आयोग का प्रकाशन होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा मांग ये है कि जो राजगीर में खेल परिसर बन रहा है, राजगीर में जो खेल परिसर बन रहा है, अरे भाई वहाँ हम लोग का ना इतिहास है जी, चंद्रवंशी का ना इतिहास है। हम लोग के राजा महाराज जरासंध जिनका जन्म राजगीर में हुआ, हम लोग के मगध के प्रथम सम्राट जिनको कहा जाता है, महाभारत के प्राप्ति योद्धा, जो कि एक बहुत ही बड़े योद्धा थे। उनका वहाँ गृह है, उनका घर है, तो उनके नाम पर न रखा जाना चाहिए भाई। खेल परिषद बना है, ये तो कहने का बात है, बहुत ही अफसोस का बात है समाज के लिए और पूरे बिहार के लिए। बहुत ही अफसोस का बात है कि जो राजगीर खेल परिषद बना है उसका नाम महाराज जरासंध के नाम पे नहीं रखा गया है। हम मांग करते हैं कि उसका नाम महाराज जरासंध के नाम पे रखा जाए, क्योंकि दूर दूर से लोग घूमने आएंगे तो जानेंगे कि लिखा रहता है राजगीर में कि लैंड ऑफ जरासंध। तो लैंड ऑफ जरासंध का मतलब हुआ कि जरासंध का भूमि है, और वहाँ कोई चीज़ बन रहा है तो उसका नाम जरासंध के नाम पे होना चाहिए। तो कहने की बात है, सरकार खुद सोचने की बात है भाई। और तीसरा बात यह है कि जो लोकसभा विधानसभा में SC ST को आरक्षण दिया जाता है, उनके लोग विकास कर रहे हैं, क्या अत्यंत पिछड़ी जातियों के विकास करने का कोई मौका नहीं मिलेगा?
अरे हम लोग को भी आरक्षण दिया जाए, हम लोग को भी आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। लोकसभा विधानसभा में हम लोग के भी 10-20 MP MLA बने, तब ना समाज आगे बढ़ेगा भाई। हैं, सिर्फ आप अत्यंत पिछड़ी जातियों को छोड़ दिए हैं, उनको आरक्षण दिया जाए तब आगे बढ़ेगा। यही मांग है। और इस मांग 3 सूत्री मांग को अगर पूरा नहीं किया गया तो जो कल गर्दनी बाग में धरना दिया गया था, वहाँ पे करीबन 400 लोग उपस्थित हुए थे, और अगली बार जो धरना दिया जाएगा उसमें हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहेंगे। अगर उससे भी नहीं होगा तो लाखों की संख्या में उपस्थित होंगे। हम सभी चंद्रवंशी चेतना मंच के सदस्य, पदाधिकारी और पूरा जिला प्रमंडल जितना भी हैं, सभी लोग एक्टिव हैं और पूरे बिहार के चंद्रवंशी इसको सपोर्ट कर रहे हैं, और अत्यंत पिछड़ी जातियों में जो भी है वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। और होना भी चाहिए भाई, क्योंकि ये सिर्फ हमारे कास्ट का नहीं है, चंद्रवंशियों का नहीं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जातियों का है, सबका मूल अधिकार है और इसको लागू होना चाहिए। यही कहना चाहते हैं हम। क्या नाम हुआ आपका भैया? मेरा नाम सूरज कुमार चंद्रवंशी है। आप क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? जी, हम तो यही कहना चाहते हैं, जो जी रोहिणी कमीशन आयोग है उनको हम लोग वापस कराना चाहते हैं, जो कि गठन हुआ था, जो भी पहले सरवन जी बताएं। तो हम लोग इनसे हम लोग का फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि हमारे समाज में बहुत कम लोग अधिकारी हैं और बहुत कम ऊंचे पोस्ट पे हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि यह आयोग अगर हो जाता है गठन, फिर अगर चालू हो जाता है तो हम लोग को बहुत फ़ायदा होने वाला है, चंद्रवंशी समाज को, साथ साथ अति पिछड़ा समाज को। और दूसरा जो हम लोग का कल पटना में जो धरना हुआ, उसका मांग था लोकसभा और विधानसभा में अति पिछड़ा समाज को आरक्षण मिलना। इससे हम लोग का ये फायदा होने वाला है, क्योंकि अभी हम लोग का समाज के बहुत ही अति पिछड़ा समाज में बहुत ही कम MP विधायक हैं। हम लोग चाहते हैं कि मतलब जितना से ज़्यादा सीट हो, ताकि लोग आवाज़ उठाएंगे तो अपने नेता के पास जाएंगे, समाज में विकास होगा, गाँव में विकास होगा। और तीसरा जो सबसे बड़ा जो मैटर है यहाँ राजगीर का, हम लोग उस पर ज़्यादा फोकस किए हुए हैं, क्योंकि ये हमारे भगवान, हमारे पूर्वज का इतिहास का बात है। और हम लोग जो इतिहास पढ़े हैं तो हम लोग जानते हैं कि भारत के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट और महाभारत के प्रतापी योद्धा महाराज जरासंध जी जो थे, उनके नाम से भी राजू में अगर एक क्रिकेट स्टेडियम बनता है तो हमारे अपने भगवान का लोग जानेंगे। देश और विदेश दुनिया में जब क्रिकेट होगा तो हर जगह से लोग खेलने वहाँ आएंगे। तो हम लोग चाहेंगे कि उनका नाम से ही स्टेडियम का नामकरण हो, और यही मांग करते हैं। और कल भी हम लोग अपने जो धरना के बाद हमारे राष्ट्रीय महामंत्री चंद्रवंशी चेतना मंच के सुभाष प्रसाद चंद्रवंशी जी और प्रदेश अध्यक्ष जीत कुमार चंद्रवंशी जी और पप्पू चंद्रवंशी जी और साथ में सरवन जी और हम भी सब राज्यपाल से भी मिलने गए थे। तो हम लोग अपना ज्ञापन सौंपे भी हैं 3 सूत्री मांगों को लेकर, और आगे भी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी चंद्रवंशी चेतना मंच के माध्यम से माननीय डॉक्टर भीम सिंह राज्यसभा के माध्यम से हम लोग हर क्षेत्र में घूम रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि अपना चंद्रवंशी समाज, अति पिछड़ा समाज विकास करे, और इसी पहल पे आगे भी चलते रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले हाल ही में पटना श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में भी हम लोग सम्मेलन किए थे बहुत बड़ा, जहाँ सभी लोग उप मुख्यमंत्री दोनों और सभी लोग माननीय आए थे। और आगे भी जारी रहेगा हमारा आंदोलन, और पटना से लेकर दिल्ली तक आगे जाएंगे। थैंक यू। और कुछ बोलेंगे आप? हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोग का महाभारत काल से ही इतिहास है, क्योंकि हम लोग क्षत्रिय हैं भाई। अगर नहीं हम लोग का मांग पूरा किया जाएगा तो हम लोग क्षत्रिय का काम ही है लड़ना। हम लोग लड़ के लेंगे, लेकिन लेंगे, अपना अधिकार है। जो 3 सूत्री मांग है उसको हर हाल में पूरा कराएंगे, क्योंकि हम लोग का महाभारत काल से ही इतिहास है कि हम लोग पीछे हटने वालों में से नहीं है। चंद्रवंशी शेर का वंशज है और शेरों का वंशज है। यही कहना चाहते हैं कि अगर हम लोग का मांग जल्द से जल्द नहीं पूरा किया जाएगा तो हम लोग धरना नहीं, महाधरना देंगे। और महाधरना से भी नहीं हुआ तो दिल्ली के जंतर मंतर पे भी धरना दिया जाएगा। ये कोई संकोच का बात नहीं है, क्योंकि हम लोग का जाति न कभी दबा है और न दबेगा। हम लोग हमेशा आवाज़ उठाए हैं और समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा हम लोग खड़ा हैं। और हमारे जो अध्यक्ष हैं माननीय डॉक्टर भीम सिंह, उनके नेतृत्व में पूरे बिहार में हम लोग विकास का कार्य कर रहे हैं। जैसे कि चौपाल का काम अभी चल रहा है, पूरे बिहार के चप्पे चप्पे में चौपाल बनाने का काम किया जा रहा है, और हर जगह हर क्षेत्र में चौपाल दिया गया है। और चौपाल के बाद आगे का भी है, अभी 6 साल तक विकास का कार्य चलेगा।
ऐसे भी जैसे चापाकल हो गया, लाइब्रेरी हो गया, उस तरह का जो है विकास का कार्य किया जाएगा। फिलहाल में हम लोग का यही मुद्दा है कि हम लोग को जो 3 सूत्री मांग है उसको पूर्ण कर दिया जाए। विनम्र पूर्ण हमको विनती सरकार से कि आप लोग कर दिया जाए। अगर बढ़िया से कर दीजिएगा तो हम लोग काहे धरना देंगे भाई, हैं? काहे ला महाधरना देंगे? और नहीं दीजिएगा तो पीछे हटने वाले में से तो हम लोग हैं नहीं भैया। क्या कि हमने के इतिहास है कि लड़े में पीछे ना हट लुआ है, अपन हक छीन ले बुआ, चाहे द चाहे न द। इसी के साथ मैं अपने वाणी को पूर्ण विराम देता हूँ और एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, जय जरासन जय मगधेश, जय जरासन जय मगधेश, जय जरासन जय मगधेश। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। तो क्या जी, अभी हम एक बात और कहना चाहते हैं कि माननीय जो राज्यसभा सांसद डॉक्टर भीम सिंह जी हैं, हम वो सिर्फ चंद्रवंशी समाज के साथ साथ पूरे अति पिछड़ा समाज के लिए शुरू से ही लड़ाई लड़ते आए हैं और अब पहले भी कई आंदोलन और धरना प्रदर्शन रैली ये सब किए हैं, क्योंकि इनका सोच है शुरू से ही कि अति पिछड़ा समाज को विकास कराया जाए। बिहार में बहुत ही पीछे की दृष्टि में हम लोग हैं, तो उनका सोच है कि हमेशा से कि अति पिछड़ा समाज चंद्रवंशी समाज जो है वो आगे आकर अति पिछड़ा समाज को सबको आगे से एक साथ ले चले। अभी हाल ही में देखें कि कृष्ण मेमोरियल हॉल में जो माननीय केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी जो आए हैं, तो उन्होंने उन्होंने भी बोला यह बात को कि हिंदू समाज की रक्षा कौन करेगा, चंद्रवंशी समाज करेगा। तो आज हम लोग जब पूरे समाज को लेकर आगे चलने का काम कर रहे हैं, तो हमारा भी इतिहास है, हमारे पूर्वज का इतिहास है, उनको लोग किताब में इतिहास में दखिल हैं तो उनको पढ़े लोग और जाने। तो हम लोग यही चाहते हैं कि जो राजगीर का खेल परिसर का है जो बना हुआ स्टेडियम, उनको उनको सरकार बहुत शांतिपूर्वक ही अपने स्तर से नाम को नामकरण कर दें हमारे पूर्वज बहुमान के थ्रू, और बाकी हम लोग फिर जो हैं आगे कार्य करते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो बहुत ज़्यादा तक फैलाए, क्योंकि इस लोगों मांग मांगा है वो मांग मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर 2 शब्द लिखिए। थैंक यू।